बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां बनाई जाती हैं। तमाम औषधियों में चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन के पाउडर को, चंदन के चूर्ण को कुछ विशेष तरह के पदार्थों में मिला करके आयु वृद्धि की औषधियां बनाई जाती हैं। उम्र बढ़ाने वाली औषधियों को बनाने में चंदन के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। हृदय रोग के मामले में, त्वचा के रोग के मामले में और मानसिक रोग के मामले में चंदन के तेल का या चंदन के लेप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब सुगंध चिकित्सा की बात आती है, क्योंकि सुगंध से भी व्यक्ति की चिकित्सा होती है, या आयुर्वेद में जब पंचकर्म की बात आती है तो उसमें भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। चंदन की जो खुशबू है, जो सुगंध है, वो आपके मन को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। इसीलिए आप देखिए कि हमारी पूजा उपासना में माथे पर चंदन लगाने की बात की गई है, क्योंकि वहां पर चंदन लगाने से आपको चंदन की खुशबू निरंतर मिलती रहेगी, और चंदन की खुशबू जब आपको निरंतर मिलती रहेगी तो मन को कंसंट्रेट कर पाना, मन को एकाग्र कर पाना आपके लिए आसान होगा। इसीलिए चंदन का प्रयोग मन संबंधी समस्याओं को दूर करने में, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको तनाव ज्यादा होता है, उनको कहा जाता है कि सुबह शाम स्नान करने के बाद चंदन की खुशबू का प्रयोग करो, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए, चंदन का तिलक, एक तो चंदन का पाउडर बाजार में मिलता है, आप उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही तरीका यह होगा कि चंदन की एक लकड़ी ले लें, शुद्ध चंदन की लकड़ी। इसको पत्थर पर पानी डाल करके घिस लें। जब आप घिसेंगे तो उसमें से चंदन निकलना शुरू हो जाएगा। पहले आप अपने इष्ट देवता को अनामिका अंगुली से चंदन लगाएं। अनामिका मतलब जो रिंग फिंगर है, जो तीसरी उंगली है आपके हाथ की, इसमें चंदन को डुबाएं और इसके बाद अपने इष्ट देव को अनामिका अंगुली से चंदन लगाएं। भगवान कृष्ण हो, भगवान शिव हो, हनुमान जी हो, उन्हें चंदन का तिलक पहले लगाएंगे। इसके बाद अपने आप को अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर और अपने नाभि पर, इन तीनों जगह पर तिलक लगाएंगे सफेद चंदन का। देवी की उपासना में लाल चंदन का प्रयोग करेंगे, और अन्य किसी को चंदन लगाना है तो सफेद चंदन का प्रयोग करेंगे। चंदन का तिलक आप जब भी लगाते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि मस्तक पर चंदन का तिलक लगाने के साथ साथ कंठ पर भी जरूर लगाना चाहिए। और चंदन का तिलक लंबा नहीं लगता है, चंदन का तिलक हमेशा गोल लगता है। गोल चंदन का तिलक लगाइए माथे पर और अपने कंठ पर। अब इसमें एक बात यह समझने की है कि अगर आप महिला हैं और सफेद चंदन का तिलक लगा रही हैं, तो आपको साथ में लाल कुमकुम का या लाल रोली का प्रयोग भी करना है। महिलाएं केवल सफेद चंदन का तिलक नहीं लगाएंगी। अगर आप महिला हैं, शादीशुदा भी हैं, तो आप पहले सफेद चंदन का तिलक लगाएं, उसके ऊपर जरा सा कुमकुम या रोली भी लगा लें, या उसके नीचे जरा सा कुमकुम या रोली लगा लें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। केवल सफेद चंदन का तिलक किसी विवाहिता स्त्री को सामान्यतः नहीं लगाना चाहिए।